नमस्कार दोस्तों। मालेगांव ब्लास्ट केस जिसके जरिए कांग्रेस भगवा आतंक की एक थ्योरी स्टैब्लिश करना चाह रही थी, उसके सभी आरोपियों को 17 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और इस तरीके से कांग्रेस की ये थ्योरी मुंह के बल गिर गई। लेकिन कांग्रेस अपनी इस थ्योरी से केवल बीजेपी और आरएसएस के ऊपर निशाना नहीं साध रही थी, बल्कि कांग्रेस ने अपनी इस थ्योरी से आम भारतीय नागरिक, एक सेना का जवान, एक सेना का रिटायर्ड अफसर, एक साध्वी, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, इन सब लोगों को भी टारगेट किया और इस टारगेट की वजह से इन सब की जिंदगी सदा सदा के लिए बदल गई। किसी ने अपना परिवार खो दिया, मानसिक संतुलन खो दिया, स्वास्थ्य खो दिया। आज इस वीडियो में हम मालेगांव ब्लास्ट केस के उन 7 आरोपियों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी इस ब्लास्ट के बाद बदल गई, इनके करियर बर्बाद हो गए। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इन्होंने कई रेडिकल ग्रुप्स के खिलाफ अभियान चलाया था। 2008 में इनको मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये अपनी वर्दी में थे। भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सेना के ऑफिसर को उसकी वर्दी में गिरफ्तार किया गया हो। श्रीकांत पुरोहित बताते हैं कि उन्हें जेल में बहुत पीटा गया, मानसिक यातनाएं दी गई। 9 साल तक ये लगातार जेल में रहे। 2017 में इनको बेल मिली और अब 2025 में इनको निर्दोष घोषित कर दिया गया है। सेना ने इनको फिर से शामिल कर लिया है। दूसरी आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा, जो एक समाज सेवी थी, एबीवीपी से जुड़ी थी, दुर्गा वाहिनी से जुड़ी थी। इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मालेगांव में जहां ब्लास्ट हुआ था वहां पर एक मोटरसाइकिल मिली थी जो कि साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। साध्वी प्रज्ञा बताती है कि गिरफ्तार करने के बाद जेल में इनकी बहुत पिटाई की गई, इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जेल में ही इनको कैंसर हो गया, इनका शरीर पार्शली पैरालाइज्ड हो गया। जब ये जेल से निकली तो भाजपा ने इनको टिकट दिया और ये मध्य प्रदेश से सांसद बनी। तीसरे आरोपी थे सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने मालेगांव ब्लास्ट में लोगों को बम कैसे बनाते हैं ये सिखाया और आरडीएक्स खरीद कर दिया था। अब इन आरोपों की वजह से इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, इनकी पेंशन रोक दी गई। 9 साल तक लगातार ये जेल में रहे। 2017 में इनको बेल मिली और अब 2025 में इनको दोषमुक्त किया गया है। चौथे आरोपी थे अजय राहिरकर, जो कि अभिनव भारत के कोषाध्यक्ष थे। अब ये अभिनव भारत एक रजिस्टर्ड फर्म है, तो इसका कोषाध्यक्ष हो जाना, बन जाना कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन अजय के ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने अवैध तरीके से पैसों का ट्रांसफर किया, हालांकि उस इलीगल मनी ट्रांसफर का कोई ट्रेस कभी मिला ही नहीं। 5वें आरोपी थे सुधाकर द्विवेदी। अब ये सुधाकर द्विवेदी खुद को शंकराचार्य बताते हैं। बाद में एनआईए ने यह कहा कि हमने इनको दयाशंकर पांडे समझकर गिरफ्तार कर लिया था और दयाशंकर पांडे के ऊपर यह आरोप था कि वो इस मालेगांव ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड है, उसी ने सब लोगों को मोटिवेट किया। लेकिन जब शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये पब्लिक लाइफ से दूर हो गए। छठे आरोपी थे राकेश धावड़े। अब ये राकेश धावड़े एक इतिहासकार हैं। ये पुराने हथियारों के ऊपर अपना शोध करते हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं और लोगों को पुराने हथियारों के बारे में लेक्चर देते हैं। इन्होंने जेल के अंदर पुरातन हथियारों के ऊपर 11 किताबें लिखी। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस में जब ये गिरफ्तार हुए तो इनको लोग रेडिकल हिंदू समझने लग गए, इनका परिवार टूट गया, समाज छूट गया। मालेगांव ब्लास्ट केस के आखिरी आरोपी थे सुधाकर चतुर्वेदी। अब ये सुधाकर चतुर्वेदी एक समाजसेवी हैं और संस्कृत स्कॉलर हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये भी अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग मालेगांव ब्लास्ट केस में सम्मिलित थे उन सब के बीच में जो मीटिंग और जो कोऑर्डिनेशन का काम था ये सुधाकर चतुर्वेदी ही करते थे। ये सारे आरोप भी निराधार साबित हुए, लेकिन इन आरोपों की वजह से सुधाकर द्विवेदी का भी परिवार टूट गया। अब आप ये सोचिए कि जिसने भी ये भगवा आतंक की थ्योरी दी थी उसने इन लोगों को फ्रेम करने के लिए क्या क्या नहीं किया और उसकी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो गए। कांग्रेस की ये जो वोट बैंक की राजनीति थी, जो ये अपीजमेंट की राजनीति थी, वो इन परिवारों के ऊपर बहुत भारी पड़ी। भारी तो ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर भी पड़ी, क्योंकि अगर ये थ्योरी स्टैब्लिश हो जाती तो पूरे हिंदू समाज के ऊपर आतंकी होने का एक धब्बा लग जाता। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।